गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार। कैसे हैं आप सब? बहुत मस्त, बहुत रॉकिंग। गुरुजी का वीडियो आ गया तो आप वैसे ही रॉकिंग हो जाएंगे। मुझे पता है आप इस वीडियो की बहुत वेट करते हैं। आप सबसे सॉरी, आज मैं बहुत लेट हो गई हूँ वीडियो डालने में। उसके पीछे रीज़न है जो मैं आपको अभी बताऊंगी इसी वीडियो में। तो जी, गुरुजी की प्यार भरी वाइब्स लेके मैं निधि शर्मा आपके साथ जुड़ रही हूँ। और मेरा मन करता है कि ये वाइब्स सिर्फ आप तक नहीं बल्कि आपके पूरे परिवार और शुभचिंतकों तक पहुंचे। तो इन वाइब्स को इतने सारे लोगों तक पहुंचाने के लिए चलिए आप सुनिए इस वीडियो को, क्योंकि जब तक आप नहीं सुनेंगे तो ये वाइब्स कैसे पहुंचेगी। इसे सुनिए, शेयर करिए, ताकि जो गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की टीचिंग्स हैं, इतनी पॉजिटिविटी जो आती है, और हम सब ये जो चैनल है ना, ये मैं आज आप सबको बताना चाहती हूँ, ये मेरा चैनल नहीं है, ये गुरुजी का चैनल है, ये आपका चैनल है। हम सब गुरु परिवार हैं और मैं आपकी सेवादार हूँ। मुझे गुरुजी ने ये सेवा दी है कि तूने मेरी संगत के डाउट्स क्लियर करने हैं। मुझे गुरुजी जो आदेश देते हैं, संगत जी, मैं गुरुजी का सत्संग करने से पहले, कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले गुरुजी के सामने खड़ी होती हूँ। गुरुजी को बोलती हूँ, गुरुजी जो आप बुलवाएंगे मैं वो बोलूँगी। जो मेरे मुंह से निकलेगा वो आपका आदेश है। जो गलत है आप मेरे मुंह से निकलवाइएगा मत। मुझे जो आपने सेवा दी है, मुझे इस लायक बनाइए कि मैं वो सेवा तन मन से कर पाऊं। तो संगत जी, अगर आप यहाँ तक पहुंचे हैं तो प्लीज़, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मुझे आपके प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है और ये मुझे मोटिवेट करता है आपके लिए ऐसे ही इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल और रॉकिंग पॉजिटिव वाइब से भरे हुए सत्संग वीडियोस अपलोड करने के लिए। और सच मानिए, मैं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रही हूँ। 10 मार्च को ये चैनल शुरू हुआ है। आप लोगों ने इस चैनल को इतना प्यार दिया है कि ये चैनल बहुत अच्छी तरह ग्रो कर रहा है। ये आप लोगों का चैनल है, ये मेरा चैनल नहीं है। इसे आप लोग प्यार करिए जितना हो सकता है। मुझे जो गुरुजी ने सेवा दी है, मुझे उसमें सपोर्ट करिए। बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपके पास नए वीडियोस का नोटिफिकेशन जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूँ वैसे ही आ जाए। और मुझे पता है कि आपको मेरे अपलोडेड वीडियो से सिर्फ खुशी और पॉजिटिव ऑरा वाली वाइब्स मिलती हैं। परेशानी तो अब छू मंतर हो चुकी है, क्योंकि ये गुरुजी ने इतनी प्यारी वाइब्स आप तक भेजी है। तो अगर आप ये मेरा जो भी मेरे को गुरुजी बोलते हैं और वो मैं सत्संग अपलोड करती हूँ, तो मुझे इतना अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट में ये बताते हो कि आंटी, अगर हम परेशान बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं निधि आंटी का वीडियो आ जाए तो हम खुश हो जाएंगे। मैं तहे दिल से आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। 3 हफ्ते पुराना है सिर्फ ये चैनल, पर इसको गुरुजी ने ब्लेस किया हुआ है। क्योंकि ये गुरुजी का चैनल है तो आप लोग मुझे इतना प्यार कर रहे हैं, क्योंकि आप लोग मुझे नहीं, आप लोग गुरुजी को प्यार कर रहे हो। तो मैं बहुत बहुत नतमस्तक होकर आप सारे सब्सक्राइबर्स का थैंक यू करती हूँ। इतना प्यार और इतनी इज्जत देने के लिए गुरुजी का शुक्राना और आप लोगों का थैंक्स। जय गुरुजी। तो चलिए, गुरुजी का प्यार, जिंदगी गुलजार नया वीडियो सुनिए। तो आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है और पुराने ज़माने में हम लोग इस टॉपिक के ऊपर बात करने से भी शर्म करते थे। यस, टॉपिक है मासिक धर्म, पीरियड्स। तो जैसे अभी नवरात्रे चल रहे, कल नवमी है, आज अष्टमी थी। मैं इसलिए भी लेट हो गई क्योंकि मैं शाम को 2 घंटे जो हैं, मेरे साथ में एक बुजुर्ग आंटी रहती हैं, तो अपनी बहू को कल उनके यहाँ नौमी पूजन होता है, तो उसके लिए बहुत सारे इफ्स एंड बट्स लगा रही थी। और उनकी बहू ने मुझे बुलाया था कि निधि आंटी आप आ जाओ। मैंने कहा यार, मैं सत्संग अपलोड करने में लेट हो जाऊंगी। कहती देखो, मैंने इतनी दिल से पूजा करी है और अब मम्मी कह रही हैं कि ये नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। मैंने कहा ठीक है जी, चलो, ये भी हो सकता है गुरुजी ने मुझे कोई सेवा दी है। मैं वहाँ गई। देखिए संगत जी, जो मेरी सोच है, मैं बहुत छोटी सी हूँ, तो मैंने जो भी कुछ किया अपनी सोच के हिसाब से किया। अगर मैंने गलत किया तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और अगर मैंने ठीक किया है तो मुझे थैंक्स करिएगा। ये मुझे मोटिवेट करेगा कि हाँ, मैंने ठीक किया और मैं आगे भी इसी रास्ते पर चलूँ। और अगर मैंने गलत किया है तो मतलब मैंने जो थैंक्स बोला, इसका मतलब ये नहीं कि आप मुझे थैंक यू करें। नहीं 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 नहीं, थैंक्स कि हाँ आंटी, आपने सही को सपोर्ट किया, उस सेंस में थैंक्स करिएगा। और अगर मैंने गलत किया तो मुझे प्लीज़ आप लोग क्रिटिसाइज करिएगा, आप लोग मुझे सही सलाह दीजिएगा ताकि मैं आगे उसको लाऊं। ज़रूरी नहीं है कि मैं 53 की हूँ तो मुझे सब आता है, नहीं। एक कहावत है इंग्लिश में, अनलर्न, रीलर्न, लर्न। मतलब जो सीखा है उसको छोड़ो,
फिर से सीखो, आगे सीखते रहो। तो क्या हुआ कि जो ये मेरे पड़ोस में लेडी रहती हैं, इन्होंने मतलब पहले 2 दिन इन्होंने पूजा करी, फिर इनको पीरियड्स आ गए 5 दिन के। और अब इनकी मदर इन लॉ, हालांकि ये नहा चुकी है, हो चुका है, ये कर सकती हैं। कल इसकी मदर इन लॉ ने कह दिया नहीं, क्योंकि आपको पीरियड्स आ गए, अब आप अछूत हो गए। तो मैंने उनकी मदर इन लॉ से एक बात पूछी, मैंने कहा आंटी ये अछूत है ना, तो ये खाना भी नहीं बना रही होगी? कहते नहीं नहीं, खाना कैसे नहीं बनाएगी? मैंने कहा क्यों, आप लोग तो पुराने ज़माने में किचन में नहीं जाते थे ना आंटी, तो फिर आप इससे खाना क्यों बनवा रहे हैं? खाना भी मत बनवाइए। माता रानी हमारी माँ है, तो क्या एक माँ जो है वो मना करती है कि तुम ये मत करो, वो मत करो? पुराने ज़माने में ये बोला जाता था अचार को मत छुओ, ऐसा मत करो। वो पुराना ज़माना था, क्योंकि उस वक़्त लेस एजुकेशन थी, उस वक़्त सैनिटरी पैड्स नहीं थे, उस वक़्त कपड़ा यूज़ करते थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी उस वक़्त। तो मैं उस चीज़ में, मैंने कहा आंटी जी मैं डिबेट में नहीं जा रही हूँ, बट अगर ये अशुद्ध है तो फिर ये खाना भी ना बनाए ना, फिर आप ही करिए। उन्हें बुरा तो लगा, बिल्कुल बुरा लगा, क्योंकि मैं तो गुरुजी की सॉरी, मैं तो गुरुजी की बेटी हूँ, और हमारे गुरुजी ऐसी किसी चीज़ को नहीं मानते थे। हमारे गुरुजी बहुत क्लियर बोलते थे, तुम मंत्र जाप करो, तुम हाथ में, जैसे कई बार लोग मुझसे ये क्वेश्चंस भी पूछने लग गए हैं कि आंटी हम क्या ब्रेसलेट पहन के वॉशरूम जा? हाँ मैं पहनती हूँ, मैं नहीं उतारती हूँ। मैं ब्रेसलेट इसलिए पहन के रखती हूँ कि मुझे लगता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, मैं प्रोटेक्टेड हूँ। हर एक की अपनी सोच होती है, मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच होगी। मैंने जो बोला अपनी सोच से बोला। हाँ, ये बहुत डिबेटेबल टॉपिक है कि हमें पीरियड्स में ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए। हमारे गुरुजी कोई वहम नहीं करते थे, तो मैं भी वहम नहीं करती हूँ। बहुत क्लियर बोल रही हूँ, मैं भी वहम नहीं करती हूँ। ठीक है, एक बात मैं और भी मानती हूँ, हम अपने घर में जैसे, ठीक है अगर आपको जोत नहीं जगानी मत जगाइए, घर में जोत कोई और जगा दे, पर आप प्रसाद बनाइए, आप मंदिर जो है उसको सेट करिए, आप मत जोत जगाइए। वो उसके पीछे भी रीज़न जो है, जो मेरा लॉजिक है, हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में बहुत हाई वाइब्रेशंस होती हैं, और जब हम पीरियड में होते हैं, हमारा दर्द हो रहा होता है, हम बड़े परेशान होते हैं, हमारा मूड स्विंग्स हो रहा होता है, तो वो जो मंदिर की हाई पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं वो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो बेशक आप 3 दिन 5 दिन मंदिर मत जाइए, क्योंकि मैं इसलिए नहीं बोल रही कि आप मंदिर मत जाइए क्योंकि आप पीरियड्स में, आप मंदिर इसलिए मत जाइए कि वहाँ की जो हाई वाइब्रेशंस वाली आपको रेज मिलती हैं वो आप एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप पेन में होंगे। जब आपको कहीं चोट भी लग जाती है संगत जी, तो आप परेशान होते हैं, और आप परेशानी में अच्छी चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो इसीलिए मैं ये कह रही हूँ, अदरवाइज गुरुजी ने किसी चीज़ में रोक नहीं करी है। आप, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आपको हर महीने 5 दिन आएंगे ही आएंगे, तो क्या आप वो 5 दिन घर में खाना नहीं बनाएंगे? क्या आप वो 5 दिन नहाएंगे नहीं? क्या आप वो 5 दिन बच्चों को स्कूल नहीं भेजेंगे? तो जब हम बाकी सब चीज़ें कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं? आप खुद से ये क्वेश्चन पूछिए। और अगर मेरी बात का आपको लॉजिक लग रहा है, तो अगर आपके घर में भी आपके बड़े बुजुर्ग इन चीज़ों को रोकते हैं तो प्लीज़ वॉइस आउट करिए, उनको समझाइए। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही आप बड़ों का निरादर करिए, ठीक है जोत कोई और जला दे, मैं समझती हूँ, हमें बड़ों की इज्जत भी करनी है, अपना व्यू पॉइंट भी रखना है, आप जोत कोई और जगा दे, नो प्रॉब्लम, लेकिन आप अष्टमी पूजन नवमी पूजन करिए, प्रसाद बनाइए, मंदिर मत जाइए, क्योंकि मैंने आपको रीज़न दे दिया, और ये रीज़न मेरा लॉजिक है। अगर आपको ठीक नहीं लगता आप इसको इग्नोर, अवॉइड कर दीजिए। साफ सफाई का ध्यान रखिए, पवित्रता का ध्यान रखिए, साफ कपड़े पहनिए। मेरी सोच ये कहती है, अगर आप लोग मेरी सोच के साथ सिंक करते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर नहीं करते हैं तो भी मुझे बताइएगा। कमेंट बॉक्स में मैं आपके मैसेज का वेट करूंगी। और अब एक आंटी हैं, करुणा सेठी आंटी, उन्होंने एक सत्संग भेजा है जो कि उनकी मदर के हेल्थ से रिलेटेड है। क्योंकि हम नवरात्रों की बात कर रहे हैं, हम माता रानी की बात कर रहे हैं, तो मैं माँ वाला सत्संग भी इसमें अटैच कर रही हूँ। तो अब करुणा आंटी का, जो कि दिल्ली से हैं, उनका अब आप सत्संग सुनिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर मेरी कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो, तहे दिल से सॉरी गुरु जी, आई एम सॉरी। मुझसे अगर ये सत्संग अपलोड करने में कोई गलती हो तो मुझे गुरुजी माफ करें, गुरुजी की इतनी प्यारी भोली संगत माफ करे। और अब आप करुणा आंटी का सत्संग सुनिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की का प्यार जिंदगी गुलजार, गुरुजी का प्यार जिंदगी गुलजार, गुलजार गुलजार गुलजार। खूब खुशियां आए,
ये नवरात्रे आपकी जिंदगी के बेस्ट नवरात्रे हों। गुरुजी आप सबको ये ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। शुक्राना गुरुजी। मैं करुणा सेठी दिल्ली से घिटौरनी से बोल रही हूँ और मैं ना अपना सत्संग बताना चाहती हूँ जो कि मेरे साथ हुआ। बहुत मैजिक किया गुरुजी ने। मेरी मम्मी बहुत बीमार थी, तो उन्होंने सुना मेरी उन्होंने पुकार सुन ली। मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा बीमार थी, तो उन्होंने मतलब मेरी मम्मी सब बहुत परेशान हो गए थे और डॉक्टर ने भी बहुत बिल्कुल जवाब दे दिया था। तो डॉक्टर कह रहा था आप बस इनकी सेवा कर लो और बस थोड़े दिन की मेहमान है, क्योंकि उनकी दोनों लीवर और किडनी ख़राब हुई हैं, तो लैट्रिन बाथरूम वगैरह में भी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा। तो पर भगवान की दया से वो चल रही थी, थोड़ा पता नहीं कैसे चल रही थी, ये तो गुरुजी ही जाने। और डॉक्टर ने कहा कि आपकी मम्मी ठीक नहीं हो सकती। हमने 2-3 डॉक्टर को दिखा दिया था और फिर उसके बाद किसी ने कहा कि आप रोहतक ना वहाँ पे है लीवर और किडनी वगैरह का अच्छा हॉस्पिटल, वहाँ ले जाओ, वहाँ दिखाओ। वहाँ पे हम लेके गए। डॉक्टर ने कहा कि आप ना कल सुबह आ जाना, और वहीं पे रूम ले लिया। तो वहीं पे फिर सुबह आके हमने दिखाया। मेरी सिस्टर थी और मेरे ब्रदर थे, उन्होंने इलाज स्टार्ट कर दिया गुरुजी की दया से। पर मैं बहुत परेशान थी बहुत ज़्यादा। रोज़ ही मैं गुरुजी से प्रेयर करती थी मेरी मम्मी को, गुरुजी ठीक कर दो। मेरे माँ बाप अगर उस घर में हैं तो हम अपने माँ बाप से मिलने जाते हैं, नहीं तो आप तो सब जानते ही हैं आज की लाइफ में। तो फिर इसीलिए तो मैं भी यही चाहती थी कि मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो जाए और अपना घर आ जाए अच्छे से। तो मैं रोज़ प्रेयर करती थी। एक दिन गुरुजी सपने में आए और उन्होंने ना मेरे माथे पे टीका लगाया। तो मैं सुबह उठ के सोचने लग पड़ी कि गुरुजी ने मेरे माथे पे टीका लगाया है, तो ये क्या साइन हो सकता है। मैंने किसी से पूछा नहीं, पर फिर मेरी सिस्टर ने ना वीडियो कॉल करी मम्मी को दिखाने के लिए, क्योंकि मैं उन्हें कह रही थी कि मम्मी कैसी है, मम्मी कैसी है, और रो भी रही थी, मैं भी परेशान हो रही थी। और सभी घर के वैसे तो परेशान ही थे, क्योंकि मम्मी को जैसे जवाब दे दिया हुआ था और वो बोलती भी नहीं थी, कुछ हिल डुल भी नहीं पाती थी। फिर एक दिन जब गुरुजी ने मेरे को कहा कि मतलब कि ऐसे सपना आया, तो मैंने ना क्या किया, वीडियो कॉलिंग में मम्मी को ना वो टीका लगा दिया। क्योंकि मैं ना रोज़ छोटा शिवलिंग रखा हुआ है, उस पर जल चढ़ाती हूँ, और फिर जल चढ़ाती हूँ तो वो टिक्का जो एक पिछले दिन का उतारती हूँ ना, तो अगले दिन पे वो दोबारा से जल चढ़ाना होता है और गुरुजी को भी टीका लगाना होता है स्वरूप पर। तो उसको उतार के इकट्ठा करके फिर मैं अपने ऊपर भी लगा लेती हूँ और बच्चों को भी लगा देती हूँ। तो उस दिन मैंने वहाँ से गुरुजी के माथे से टिक्का लिया और मैंने ना मम्मी को वीडियो कॉल में वो टिक्का लगा दिया। तो उसके बाद इतना अच्छा इम्प्रूवमेंट हो गया कि 2-3 दिन बाद ही मम्मी को वहाँ से छुट्टी मिल गई और मम्मी बहुत बेटर होगी, बहुत ज़्यादा बेटर होगी। गुरुजी ने इतनी मेहर करी, गुरुजी का शुक्राना है, बहुत बहुत लाखों बार करोड़ों बार ही शुक्राना है। मेरी मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई गुरुजी की दया से। मेरे को तब से इतना विश्वास पक्का हो गया कि गुरुजी इतनी जल्दी सुन लेते हैं। उनके जल प्रसाद में, उनके टिक्के में, उनके मतलब अगर आपके ज़रा सा कुछ भी है ना, एक बारी मेरी भी खुद की ना टांग में बड़ा दर्द रहता है मेरी, तो ना दर्द था तो अकड़ गई बिल्कुल टांग। तो फिर उसके बाद ना मेरी गुड़िया ने कहा को मैंने कहा कि गुड़िया ऐसे कर कि ना मंदिर से जाके मतलब जल प्रसाद लिया। जल प्रसाद लाई और टांग पे लगाया, तो वो टांग एक अकड़ी पड़ी थी और बिल्कुल ठीक हो गई। उसके बाद ये भी शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्राना है मालिक का। और उसके बाद अब मम्मी मेरी ठीक हो गई है। और ठीक होने के बाद फिर उनको पता चला कि मैंने घर ले लिया, अपना फ्लैट ले लिया। तो मम्मी को मैंने भी कहा मम्मी अब तो आप ठीक हो, तो आप आओगे, कब आओगे। तो कह रही है चल मैं अब मतलब भैया गाड़ी लेके आते हैं ना, तो गाड़ी में तो आ सकती हूँ, वैसे चल नहीं फिर नहीं सकती। तो गाड़ी अपनी लेके आए थे, तो उसमें आ गए और यहाँ पे हमारी लिफ्ट लगी है, लिफ्ट से ऊपर आया गए थे। तो अपना यहीं पे हफ्ता 10 दिन रहे और बहुत खुश थे कि हमारा फ्लैट बन गया। और हम गुरुजी की दया से ही बना है, क्योंकि मेरे को
24 के लास्ट में गुरुजी हर मैसेज आ रहे थे फ़ोन पे, ये तेरा घर बन जाएगा, तेरे को घर ब्लेस कर रहा हूँ, तेरे को घर ब्लेस कर रहा हूँ। तो गुरुजी ने मेरे को 2025 में फरवरी में घर ब्लेस कर दिया और हम 11 फरवरी में यहाँ पर आए अपने फ्लैट पे। पर दी मम्मी नहीं आई थी हमारे घर से, मतलब और फैमिली आई थी, मम्मी नहीं आई थी। तो मेरा मन था कि मम्मी चलो मेरा फ्लैट बना है तो देख ले। तो फिर मम्मी भी आई और हमारा घर ये गुरुजी का घर है, क्योंकि गुरुजी ने ब्लेस किया। यहाँ पर नीचे 777 और 4x7 गाड़ी खड़ी रहती है नीचे, और मैं कहती हूँ ये तो गुरुजी ने ब्लेस किया है। गुरुजी की गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी रहती हैं। गुरुजी, मैं शुक्राना करती हुई निकलती हूँ, शुक्राना करती हुई आती हूँ ऊपर, और गुरुजी की दया से अब हम बहुत खुश भी हैं। गुरुजी का शुक्राना शुक्राना शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना है। मेरा वालिया तू रखी अपने चरणा दे कोल, ए गुरुजी दा घर है। गुरुजी सदा इत्थे विराजमान रहन और विराजमान है ही है, क्योंकि देखो सुबह शाम हम निकलते हैं तो इस फ्लैट में से नीचे जाते हैं तो 777 4x7 की गाड़ी। शुक्राना 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 मालिक तेरा लाखा करोड़ों वाल, शुक्राना मेरे मालिक। गुरुजी अपनी दया दृष्टि अपने बच्चे अपने परिवार पर बनाए रखें। आप मेरी मम्मी को, मेरे पापा को, मेरी फैमिली को, सबको ब्लेस करें। और गुरुजी शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मेरे साथ तो बहुत मिरेकल हुए हैं जो कि मैं और आगे बताऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, लव यू गुरुजी, मेरे सच्चे पातशाह तेरे चरणा लख लख बार प्रणाम। और आंटी जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। गुरु महाराज आप पर बहुत ज़्यादा मेहर करें, आप पर आप दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करो, यही प्रार्थना है मेरी गुरु महाराज जी के चरणों में। गुरु महाराज जी सबको खुश रखें, सबको खुशियाँ दें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं ओम नमः शिवाय वो करना भूल गई, मैं बोलती हूँ ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः